अच्छी खबर, काम से छुट्टी मिली है। आज सुबह जब मैं लेट था तो मेरे बॉस ने मैसेज करके बताया कि वो भी लेट है। मेरी अच्छी नौकरी होगी तो यही मेरे लिए अच्छी खबर है। नहीं, तुम मेरे पहले पास बोलो। कुछ नहीं बोलने को, तुम पहले बोलो, तुम्हारे पास है। हाल ही में बहुत बुरी खबरें मिली हैं। मुझे प्रमोट किया गया है, मैं अब मैनेजर हूँ। ये दोस्तों की शादी? मेरा भाई यूनिवर्सिटी में जा रहा है। मैं वैसे बड़ी तेज हूँ, सबको चिल्लाकर बता दूंगी। फेसबुक, ट्विटर। हाँ, पर जब तक पूछा ना जाए मैं नहीं बताती हूँ। ओ माय गॉड, सोचो तो वैसे ही है ना, ऐसा ही कुछ। मैं जिनको जानती हूँ उन सबको मैसेज करती हूँ हर वक्त। दोस्तों के साथ खाने के बारे में और क्या। ताकि लोग आपके साथ मना सके, है ना? क्या आपने किसी से कहा है कि आप अल्फा कर रहे हैं? शायद आप कहेंगे हाँ, मैं सबको बताने के लिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि मुझे खबर ही नहीं कि मैं क्या सोच रहा हूँ। शायद आप सोच रहे होंगे मुझे कुछ अनुभव हुआ है, पर अगर किसी ने आपसे इसके बारे में पूछा तो आप क्या कहेंगे? आप इसे कैसे समझाएंगे? आप कैसे बताएंगे उन्हें? और क्या आप ये करना चाहेंगे? और कभी मैं भी इससे संघर्ष करती हूँ। मुझे लोगों से ये कहने में मुश्किल होती है कि मैं चर्च जाती हूँ, और कभी तो अपने विश्वास के बारे में बताने के लिए शर्म महसूस होती है। और मुझे पता नहीं क्यों, शायद मैं चिंता करती हूँ कि लोग सोचेंगे कि मैं थोड़ी सी अजीब हूँ। और कभी तो लोग डर जाते हैं जब आप अपने विश्वास के बारे में बताते हैं। पर बात यह है कि मेरे हृदय में मुझे पता है मुझे किस में विश्वास है। तो मैं इतना क्यों डर रही हूँ? कभी कभी दूसरों को ये बताना मुश्किल क्यों होता है? मुझे याद है मेरे मसीह बनने से पहले मुझे उन मसीहियों से चिढ़ होती थी जो मुझसे अपने विश्वास के बारे में बात करना चाहते थे, क्योंकि वो मुझे परिवर्तित करना चाहते थे। मैं एक नास्तिक था, लेकिन किसी को नास्तिक बनाना नहीं चाहता था। मैं समझ नहीं पाता था वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं विश्वास तो एक निजी मामला है। सबसे अच्छे मसीही तो वो हैं जो अपने विश्वास से जीते हैं पर उसके बारे में बात नहीं करते। और सब बनना चाहते हैं उस अंकल नॉर्मन की तरह, एक बढ़िया मसीही जो पूरी तरह जी लेते हैं पर अपने विश्वास के बारे में बात नहीं करते। पर जो सवाल मुझे करना है कि अंकल नॉर्मन मसीही कैसे बने? किसी ने तो उन्हें बनाया होगा। और जब पुरातन मसीहियों ने अपने विश्वास की बात नहीं की तो हमने कभी नहीं सुना होता। तो हमें लोगों को यीशु के बारे में क्यों बताना चाहिए? सबसे पहले क्योंकि यीशु ने ही हमें यह कहा है। जाओ शब्द बाइबल में 1514 बार आता है। यीशु ने हमेशा अपने चेलों से कहा है, जाओ और बोलो, जाओ और आमंत्रित करो, जाओ और चेले बनाओ। वो कह रहे हैं मैं आया हूं ताकि तुम जीवन पा सको, और जीवन जो अनंत है। जाओ जाकर लोगों को मेरे बारे में शुभ समाचार दो। और फिर वहां पर दूसरे लोगों को जरूरत है। ये प्रेम का कार्य है, इस अद्भुत खबर को लोगों को बताना कि यीशु हमें शांति देते हैं। एक भीतरी खुशी प्रेम से हमारे हृदय को भर देते हैं, हमारे जीवन में एक मतलब और मकसद लाते हैं, माफी लाते हैं, अनंत जीवन लाते हैं। मेरा मतलब ये तो अद्भुत है। जैसे आपको रेगिस्तान में पानी मिल गया हो, एक चश्मा, और ये तो बहुत ही स्वार्थी होगा कि पानी पाकर आप उसे अकेले ही पी लें, अपने दोस्तों को ये ना बताए कि देखो हमने पानी खोज लिया। और लोगों को यह बताना स्वाभाविक है कि हमें यीशु मिले हैं। और ये कितनी अच्छी खबर है। ये सुसमाचार शब्द का सही अर्थ है अच्छी खबर। और जब आप अच्छी खबर सुनते हैं, आप दूसरों को बताना चाहते हैं। अच्छी खबर तेजी से फैलती है। शायद तुम्हारा काम था लोगों को बताना। जब हेनरी पैदा हुआ था और मैंने तुम्हें लोगों की एक लिस्ट दी थी जिन्हें बुलाना था। मुझे लगता है तुमने 10 लोगों की लिस्ट दी थी। नहीं, तुमने शायद फेसबुक पर डाल दिया था। ये उन दिनों की बात है जब बक्से वाले फोन होते थे, आपको उसके अंदर पैसे डालने पड़ते थे। हाँ। आप कॉल तभी कर सकते थे। ये थोड़ा सा मुश्किल था, तो मैं फोन करने चला गया। सबसे पहले जिसे मैंने फोन किया वो पीपा की माँ थी शायद। मैंने कहा
सुनिए, अच्छी खबर है, बेटा हुआ है। उसका वजन 12 पाउंड 6 औंस है। 7-9। जो भी था। और उस लिस्ट पर दूसरा नाम मेरी माँ का था। तो मैंने अपनी माँ को फोन किया, पर वो इंग्लैंड में थी। फिर मैंने पीपा की बहन को फोन किया और उसने कहा, ओ मैंने सुना तुम्हें बेटा हुआ है, हेनरी नाम सोचा है तुमने, अजीब है। मेरी माँ ने मुझसे कहा था। और फिर मैंने फोन उठाया, अगले को कॉल किया और उसने कहा, हाँ मैंने सुनी है ये खबर। मैं और लोगों को कॉल करता गया, लेकिन किसी ने किसी को फोन करके बता दिया था। वो सब ये खबर जानते थे, एक दूसरे को बताई थी। और जब मैंने अपनी माँ को कॉल किया तो उसने कहा, पीपा की माँ ने मुझे कॉल करके बता दिया था। पीपा की माँ ने पहले ही उससे बात कर ली थी। मैंने पीपा की माँ से ये नहीं कहा था कि आपको इसे सबको बताना है, पर मुझे लगता है ये स्वाभाविक है। जब आप कोई अच्छी खबर सुनते हैं, आप उसे सबको बताते हैं। और पीपा की माँ ने भी शायद वही किया। जब मैंने यीशु का सामना किया तो मुझे लोगों को बताना था। एक सबसे स्वाभाविक चीज थी ये। मुझे लगता है कि लोगों को बताना जिस तरह से मैंने किया वो संवेदनशील नहीं था। और मुझे याद है, मैं यीशु से सामना होने के तुरंत बाद मैं एक पार्टी में गया था और मैंने निश्चय किया था, जो भी पहली व्यक्ति जिससे मैं मिलूंगा, मैं यीशु के बारे में उसे बताऊंगा। और मैं मिला वहां पर इत्तेफाकन पीपा वो पहली व्यक्ति थी जिससे मैं मिला, और वो डांस फ्लोर पर थी। मैंने उनसे ये खबर बताई। मैंने कहा, मैं तुम्हें यीशु के बारे में बताऊंगा। और वो 10 दिनों में, जब मैं एक मसीही था, मैं सुसमाचार प्रचार के एक भाषण में गया। उन्होंने कहा, अगर तुम लोगों को यीशु के बारे में बताना चाहते हो तो पहली चीज जो तुम्हें करनी चाहिए वो ये स्थापित करना होगा कि उस व्यक्ति की ये जरूरत है। तो मैंने सोचा, ठीक है, मुझे ये स्थापित करना होगा कि उसे यीशु की जरूरत है। तो मैंने सोचा, ठीक है, मैं ये स्थापित करता हूं। एक वार्तालाप के साथ मैंने सीधा कहा, हेलो पीपा, तुम बहुत बुरी लग रही हो, तुम्हें यीशु की जरूरत है। ये भी असंवेदनशीलता थी, और मुझे लगता है आप ऐसा करते हैं तो आजकल आपको दुखी होना पड़ता है। मैं असंवेदनशीलता से डर की ओर गया था। यीशु का नाम तक लेने से मैं डरने लगा था। और मुझे लगता है कि मेरे ज्यादातर जीवन में मैं तरीके ढूंढ रहा था जिनसे मैं अपने विश्वास को प्रचार कर सकूं, कुछ इस तरह की जिसमें असंवेदनशीलता और डर ना हो। हमें जानना होगा कि दूसरों को यीशु के बारे में बताना उत्पन्न होता है हमारे और परमेश्वर के बीच के संबंध से, और हमारी अंतःप्रेरणा है प्रेम, परमेश्वर के लिए प्रेम और दूसरे लोगों के लिए प्रेम। और एक तरीका है लोगों को बताना बिना असंवेदनशीलता के, वो है इस दुनिया में उपस्थित होना। यीशु कहते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने उस प्रकार चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। मेरी बहन की शादी होने वाली थी तो चर्च में वो एक मैरिज प्रिपरेशन कोर्स कर रही थी और उसने कहा, जूलिया क्या तुम मेरे साथ रविवार को चर्च आना चाहोगी? मैं तो जा रही हूँ। और मैंने कुश्ती लड़ी अपने विश्वास के साथ और मैं जवाब ढूंढ रही थी। उन्हें गलत जगहों पर ढूंढ रही थी। मैंने सोचा, हाँ तो पता है क्या, मैं चर्च जाऊंगी। और किसी ने मेरे लिए प्रार्थना की और मुझे एक सच्ची शांति महसूस हुई, जैसे मैं घर आ गई हूँ। और फिर ऐसे हुआ जैसे आने वाले बुधवार से अल्फा शुरू हो रहा था, तो मैं अल्फा में गई। और ये एक तेज तर्रार यात्रा नहीं थी, पर एक हफ्ते दर हफ्ते चलने वाला शक्तिशाली निर्माण, एक पुनर्निर्माण, मेरे विश्वास का पुनर्निर्माण था सच में। और सच कहूँ तो जो भी मैं परमेश्वर के बारे में जानती थी, जो सच था, वो मेरे दिमाग से निकल कर मेरे दिल में गया। कुछ साल पहले मैंने मानवीय व्यापार के बारे में सुना और मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। पता नहीं था मनुष्यों को खरीदना और बेचना भी एक काम हो सकता है। और मुझे ये भयानक सा एहसास हुआ कि मुझे ये क्यों नहीं पता है। एक पढ़ी लिखी लड़की होने के नाते मुझे इसके बारे में पता क्यों नहीं था। और फिर मैंने बड़े ही दुख से परमेश्वर से कहा, ठीक है, मैं इसमें आपकी कैसे सेवा करूं, मैं कैसे कुछ फर्क ला सकती हूं। कहानी लंबी है, पर मैंने एक दल इकट्ठा किया और हम बनना चाहते थे सबसे तेज़ महिलाएं जो अटलांटिक महासागर के पार नाव चलाएं, अटलांटिक के गुलामों का रास्ता ढूंढने के लिए। और हम कोशिश करें आवाज़ बनने के लिए जिनकी आज आवाज़ नहीं थी। हम बाकी 97 दलों के साथ एक रेस में थे। हमारा ही पूरा महिलाओं का दल था और हम 50 फीट ऊंचे लहरों में चल पड़े,
बिल्कुल बड़े बड़े घरों की जैसी थी वो सारी नाव। हमें पता होता क्या होने वाला है तो शायद हम सब भाग जाते। हम बुरी तरह से बीमार भी पड़े, हमारा 1/3 खाना भी खो गया। जो गड़बड़ी होनी थी वो सब हुई, जो टूटना था वो सब टूट गया। शारीरिक थकान, 12-12 घंटे नाव चलाना, 2 घंटे बंद करना, फिर आराम करना, बहुत मुश्किल था सब कुछ। पर 3000 मील का मानसिक संघर्ष बहुत ज्यादा था। और मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे पास नाव चलाने की वजह ना होती तो मैंने ये सब छोड़ दिया होता। ये तो वो नहीं है जैसे कि बस एक नाव चलाना। ये जीवन का एक पूरा संघर्ष है, कार्य है जिससे मैं जुड़ी हूँ। और ये एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं है। और कुछ अच्छा है, कुछ बुरा भी है। मुझे अक्सर विलियम विल्बरफोर्स की याद आती है, मेरा सच्चा हीरो, और जिसने करीब 45 सालों तक और जिसने कभी हार नहीं मानी। वो बस लगा रहा इतनी हार और चुनौतियों के बाद भी। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई उसके ठीक 3 दिन पहले एक बिल पारित किया गया, अबॉलिशन ऑफ द स्लेव ट्रेड बिल, पार्लियामेंट ने पारित किया। कितनी बार मैं सोचती हूँ मैं कितनी ज्यादा संतुष्ट महसूस कर रही थी। मैं सोचती हूँ कि साहस और उस धीरज के बारे में जो उन पर था और उनके उदाहरण से हम कितना कुछ सीख सकते हैं और ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा सा उसे स्थापित किया है उन हफ्तों से जब मैं सागर में थी। और जब इस सब के बाद हमने स्थापित किया स्पोर्ट फॉर फ्रीडम, हमारी संस्था, जिसे हम अब सीधे यूके के मानवीय व्यापार से पीड़ित लोगों का पुनर्वसन करते हैं। हमने जो किया उससे लोगों के जीवन में सच में एक बड़ा फर्क आ गया है। और ये कहानी अब लोग सुनाते हैं। सब कुछ नहीं कर सकते, पर देखो हम क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं। हम सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए और हमारा कुछ ना कुछ एक साथ फर्क ला सकता है। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि सिर्फ राजाओं और जर्नलों से इतिहास नहीं बनता, पर लोगों से बनता है। यीशु चाहते हैं कि हमारा असर दूर दराज तक हो, और ये करने के लिए हमें वहाँ बाहर दुनिया में होना चाहिए और उससे दूर नहीं जाना चाहिए। हाँ, यीशु कहते हैं कि हमें नमक और ज्योति की तरह होना चाहिए। अब नमक वैसे तो स्वाद देता है, पर पुरातन काल में इसे एक रक्षण साधन की तरह इस्तेमाल किया जाता था। इससे मांस खराब नहीं होता था। और मसीही होते हुए हमें बुलाया गया है समाज को बुरा बनने से रोकने के लिए। हम अपने अच्छे कामों की वजह से दुनिया में ज्योति बन जाते हैं। किस तरह से आप दुनिया में भूख और बेघर होने और गरीबी और अत्याचार का जवाब देते हैं। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, अंधेरे से अंधेरा खत्म नहीं होता, सिर्फ रोशनी से होता है। नफरत से नफरत हट नहीं सकती, सिर्फ प्रेम से ही हट सकती है। और हमें वहाँ पर जाने के लिए बुलाया गया है, हमारी काम की जगह पर, हमारे समाज में नमक और रोशनी होकर, हर एक के साथ नम्र व्यवहार करके। हमारा जीवन बहुत कुछ बताता है। मेरा नाम यूगो मोनिया है। मैं एक पूर्व रग्बी खिलाड़ी हूँ। मैं लंदन के हार्लेक्विंस नाम की टीम के लिए खेला करता था। मैंने इंग्लैंड के लिए ब्रिटिश और आयरिश क्लाइंट्स में खेला है। मैं अब एक कमेंटेटर हूँ, तो रग्बी खेलते हुए मैं उसके बारे में बात करता हूँ, जो बहुत अच्छा है। चाहे वो मिलना जुलना, नए दोस्त बनाना, नई नौकरी पर जाना, एक प्रोफेशनल रग्बी खिलाड़ी बनना। शायद मुझे लगा कि मैं चर्च जाने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा था। मेरे जीवन में ये जरूरी नहीं था, बस उसे पीछे छोड़ दिया क्योंकि मेरी यही चाहत थी, जिससे परमेश्वर की जगह दूसरी चीजों ने ले ली। और अब बस मेरे लिए वही बच गया था। फिर रग्बी में शामिल होकर कुछ बदल गया। ये मेरे लिए एक केंद्र बिंदु बन गया जब मैं अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। अजीब बात है, हर गेम से पहले कुछ लोग तौर तरीकों के बारे में बोलते हैं। कुछ लड़के बायां सॉक पहले पहनते हैं, कुछ चेंजिंग रूम से सबसे आखिर में निकलते हैं। पर मेरे लिए रग्बी खेलने से पहले एक चीज जरूरी थी, वो था फोन पर प्रार्थना करना। मेरे लिए वो पल किसी भी तरह की ट्रेनिंग से बहुत ज्यादा जरूरी था। फिर हमारा एक बहुत बड़ा गेम था लंदन वॉस्प्स के खिलाफ। वो बहुत बड़े प्रतिद्वंदी हैं। हमारे लिए एक बड़ा मैच था और मैंने शर्ट के नीचे एक संदेश लिखा था। तब मैंने अपना सबसे बेहतरीन स्कोर किया था अपनी टीम हार्लेक्विंस के लिए। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं खेला। मैंने अपनी शर्ट को ऊपर उठाया और संदेश दिखाया, धन्यवाद यीशु। किसी ने भी संदेश नहीं देखा, जो लोग मेरे सामने थे, जो भीड़ में थे, उनके अलावा मेरी टीम ने भी नहीं। शायद मंगलवार बुधवार तक नहीं, जब तक प्रेस में कुछ तस्वीरें आईं और इंटरनेट पर भी। लोग कहने लगे, यूगो ये तुम्हें क्या हो गया? उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। कुछ लोगों को चिंता थी। उन्होंने कहा, सब ठीक है ना? मेरा मतलब, तुम्हें यीशु की जरूरत क्यों है? मेरा मतलब, इसका क्या मतलब है? तुम लोग किसी गुट का हिस्सा बन गए हो क्या? और वो सब कुछ अजीब से सवाल करने लगे।
पर मुझे खुशी है कि ये एक मुद्दा बन गया और ये एक अच्छी बात थी और फिर मैं उनसे बात करना शुरू कर सकता था, जैसे कि मैंने ये क्यों किया और मुझे क्या महसूस होता है। और मेरे लिए ये सबसे बढ़िया खबर है। मैं चाहता था पूरी दुनिया इसके बारे में जाने। मैं इसके बारे में लोगों से बांटना चाहता था, थोपना नहीं चाहता था, बस लोगों को खुशखबरी बांटना था। मुझे चर्च जाना पसंद है, मैं अपने परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, उन्होंने मेरे लिए ये किया है। अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, जो भी हो, पर एक सीधी बातचीत करनी है। अगर लोग आप पर भरोसा ना कर सकें और आपके अंदर सच्चाई को ना दिख सकें, तो शायद उन्हें भी एक इसका टुकड़ा चाहिए। मैं कमेंट्री करता हूं तो रग्बी के बारे में बात करता हूं, और जब कमेंट्री करता हूं तो मुझे एक बात पता है कि मुझे इसके बारे में उत्साहित होना है, क्योंकि मैं घर के लोगों से बात कर रहा हूं। और मसीही के विश्वास के साथ भी ऐसा ही है। जब मैं अपने मसीही विश्वास के बारे में बात करता हूं और अगर मैं कहूं कि ये कैसा है, बुरा तो नहीं है, पर पता है ये अच्छी चाय देते हैं और संदेश आमतौर पर अच्छा होता है। कोई भी चर्च नहीं आने वाला है, पर अगर मैं उत्साहित हो जाता हूं तो वो भी उत्साहित होंगे। वो समझना चाहेंगे, वो उसे अपने लिए पाना चाहेंगे। और हाँ, उसके बारे में सच्चे बनो, ईमानदार बनो, अपने अनुभवों के बारे में बताओ, किसी पर इल्जाम मत लगाओ। और अगर आप उत्साहित हैं तो उन्हें बताओ कि आप उत्साहित हैं। दुनिया में ज्योति बनना सिर्फ हमारे जीवन शैली के बारे में नहीं है, पर इसमें शामिल है हमारे शब्द जो हम कहते हैं, और हमारे परिवार और हमारे दोस्त और साथ काम करने वाले कभी न कभी हमारे विश्वास के बारे में सवाल करेंगे। तो जब हमें हमारे विश्वास के बारे में बात करने का मौका मिलता है, हम इसे कैसे करेंगे? तो प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीका गए और कहा गया है कि उन्होंने सोचा, उन्होंने समझाया, उन्होंने वचन से साबित किया कि मसीह को दुख उठाने पड़े थे और फिर जी उठना था, और कुछ यहूदी मान गए थे। उन्होंने उन पर विश्वास किया था। हमें हमेशा पता नहीं होता कि हम लोगों के सवालों का जवाब कैसे दें, पर हम अक्सर जवाब ढूंढ सकते हैं या उन्हें सही दिशा दिखा सकते हैं। अब समझाने और दबाव डालने में फर्क होता है। कुछ लोग तो भाग जाएंगे अगर उन पर कुछ करने का दबाव डाला जाए, पर दबाव का असर समझाने से विपरीत होता है। इन दोनों में बहुत अंतर होता है। पौलुस कहते हैं कि हम लोगों को मनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, क्योंकि ये एक अच्छी खबर के बारे में है, और पुराने जमाने में भी लोग इसी तरह की चीजें किया करते थे। प्रेरित पतरस कहते हैं कि हमेशा तैयार रहो जवाब देने के लिए उनको जो तुम्हें तुम्हारी उम्मीद के बारे में पूछते हैं, पर इसे नम्रता और आदर के साथ करना चाहिए। और जवाब देने की तैयारी के साथ हमें लोगों को सुनने के लिए भी तैयार रहना है। ये समझना कि वो कहां से आ रहे हैं और उनके सुझावों और मूल्यों का आदर करना होगा। दूसरों को बताने का हृदय पाना है, यीशु के बारे में खुश खबर की घोषणा करना। ये लोगों को यीशु के बारे में बताना है, और अल्फा पर हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं। अनगिनत तरीके हैं वैसे भी जिस पर से आप ये कर सकते हैं, और नए नियम में इसके कई अलग तरीके बताए गए हैं। एक तरीका जो बहुत ही आसान है, कहो आओ और देखो। यही यीशु ने कहा था। उन्होंने लोगों से कहा आओ और देखो, और उन्होंने आकर देखा, और फिर उन्होंने जाकर अपने दोस्तों को बताया आओ और देखो। और शायद यही एक वजह है कि जिसके कारण आप आज यहाँ पर हैं। एक दोस्त या आपके परिवार का एक सदस्य या साथ में काम करने वाला कोई जिसने कहा आओ और देखो। और ये एक चीज है जो हम सब कर सकते हैं। एल्बर्ट मैकिन एक किसान था। वो 24 साल का था। एल्बर्ट एक चर्च के सर्विस में यीशु के विश्वास में आया। वो उत्साह और जोश से भरा हुआ था कि उसने अपने दोस्तों को ट्रक में भरा और उन्हें अगली सर्विस में ले गया ताकि उसकी तरह वो भी सुसमाचार सुन सकें। एक किसान का जवान बेटा था और एल्बर्ट चाहता था कि वो उसे सर्विस में ले जाए, पर उस नौजवान को मनाना मुश्किल था। वो लड़कियों के इश्क में फंसने और निकलने में बहुत व्यस्त था। तो ये कहना आसान है कि मसीहियत में उसकी कोई रुचि नहीं थी। पर एल्बर्ट को एक तरकीब सूझी। उसने उस नौजवान को मना लिया ये कहकर कि वो ट्रक चलाए। जब वो वहां पर पहुंचे, एल्बर्ट के मेहमान ने अंदर जाने की सोची और अपने ही शब्दों में वो आश्चर्यचकित हो गया। वो दोबारा अंदर गया और एक रात वो सभा में प्रार्थना करने गया और अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। वो साल था 1934। उस दिन से एल्बर्ट के मेहमान ने व्यक्तिगत तौर पर 210 अरब से ज्यादा लोगों से मसीही विश्वास के बारे में बात की है, मानव इतिहास में किसी और से भी कहीं ज्यादा। वो 10 अमेरिकी राष्ट्रपतियों का दोस्त और हमदर्द बना और दुनिया की आधी आबादी से रेडियो और टीवी पर उसने यीशु के बारे में बात की है, और उस व्यक्ति का नाम है बिली ग्रैम। बाइबल कहती है कि हमें बुराई से बचना होगा।
हम सब बिली ग्राहम की तरह नहीं बन सकते, पर हम एल्बर्ट मैकिन की तरह बन सकते हैं और हमारे दोस्तों को यीशु के पास ला सकते हैं। और एक शक्तिशाली तरीका सुसमाचार का प्रचार करने का है खुद की कहानी सुनाना, और यही प्रेरित पौलुस ने किया था। उन्होंने अपनी कहानी कई बार सुनाई कि मैं ऐसा था, फिर मैं यीशु से मिला और अब मैं ऐसा हूँ। यीशु ने एक अंधे आदमी को ठीक किया तो कई लोगों ने उनके ऊपर सवाल उठाए। फरीसी भी थे जिन्होंने सवाल किए और उन्हें फंसाना चाहा। अंधे आदमी को पता नहीं था कि उनके सवालों का क्या जवाब दिया जाए, तो उसने कहा, एक बात जो मुझे पता है, मैं अंधा था पर अब मैं देख सकता हूँ। इससे बहस करना मुश्किल है। लोग मसीहियत की मान्यताओं पर बहस कर सकते हैं, पर वो आपकी कहानी से बहस नहीं कर सकते। नए नियम में सुसमाचार की घोषणा के साथ अक्सर एक प्रयोग होता है परमेश्वर की शक्ति का। प्रेरित पौलुस ने लिखा था, हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल मात्र शब्दों में ही है, अपितु सामर्थ और पवित्र आत्मा में है। ये सिर्फ शब्दों के बारे में नहीं है या बौद्धिक बहस के बारे में, ये पवित्र आत्मा के अनुभव के बारे में है। और ये मेरे लिए सच था जब मैंने पहली बार पवित्र आत्मा की शक्ति का सामना किया। मैंने वो अनुभव किया जो पौलुस कहता है। वो कहता है, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। आखिर में हम लोगों के हृदयों को नहीं बदल सकते, सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते हैं। तो जब दूसरों को बताना है तो ये प्रार्थना जरूरी है। प्रेरित पौलुस ने रोमियो को लिखी अपनी पत्री में लिखा है, मेरे हृदय की चाह और परमेश्वर से प्रार्थना है कि वो बचा लिए जाएं। और कई लोग यही पाते हैं जब वो यीशु के साथ विश्वास करने लगते हैं कि कोई उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, शायद परिवार का कोई सदस्य या गॉड पेरेंट या एक दोस्त। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, दोस्त या साथ काम करने वालों के लिए, और इसे चलने दीजिए। हम पूरे जीवन में विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में काम करते रहेंगे। मेरे माता पिता बहुत झगड़ा करते थे और मैं बहुत उदास सा महसूस करती थी। मैं अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करती। मुझे याद है एक बार मैं परमेश्वर से पूछ रही थी, इसे इतनी देर क्यों लग रही है। मैं अपने काम पर एक प्रार्थना गुट में शामिल हुई और एक साथी ने मुझसे पूछा, क्या तुम काम की जगह पर अल्फा का आयोजन करने में दिलचस्पी रखती हो? तो मैंने कहा ठीक है। वैसे मैं कभी किसी अल्फा में नहीं गई हूँ। बहुत सारे छोटे सदस्य मदद करने आए, उनमें से एक था निक। मैंने अपनी माँ को आने को कहा, मैंने प्रार्थना की कि वो आए, फिर वो आई और वो बहुत बदल गई, जो मैं हमेशा से चाहती थी। देखा जाए तो जहाँ पर वो थी और जहाँ वो अब है, एक बड़ा ही बदलाव सा है। मैंने अपने कज़न को इनवाइट किया। पहली बार तो उसने मना कर दिया। उसने कहा, ओ ये सब धार्मिक चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। पर फिर हमने साथ में प्रार्थना की। मैं और मेरी माँ ने साथ में उसके लिए प्रार्थना की और अगले हफ्ते किसी तरह से उसने आने का निर्णय ले लिया और हम बहुत उत्साहित थे। उसने यीशु को अपनाया उस रात। हाँ, अब तो ये था कि हम इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं जैसे वो हमेशा वहाँ है। हाँ, ये तो एक अनोखी कहानी है कि नहीं? हाँ, फिर हमने अपने ग्रैंडफादर को इनवाइट किया, जो सच में यीशु को अपने मसीह के रूप में अपनाना चाहते थे। हाँ, पर अल्फा के उस सीजन में मेरे पिता ने आने से मना कर दिया। बाद में मैंने उन्हें एक रीयूनियन के लिए इनवाइट किया, एक अल्फा रीयूनियन सभा, और उन्हें बताया कि मैं कुछ बताने वाली थी, क्या आप मुझे आकर देख सकते हैं? उन्होंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ। पर जब वो आए उन्हें बहुत अच्छा लगा, उन्हें वातावरण अच्छा लगा, उन्हें लोग अच्छे लगे, उनके ऊपर कोई जोर नहीं डाला गया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ। और फिर जब मैंने उन्हें अल्फा के अगले सीजन के लिए इन्वाइट किया तो वो आए, और मुझे लगता है उनके लिए एक अनोखा अनुभव था। बाद में वो अल्फा में जाने से रुक नहीं पाते थे और दूसरों के साथ खुशखबरी बांटने से भी। अगली बार वो एक सहायक के रूप में आए और उससे अगली बार वो नेतृत्व करने लगे। 2 बार उन्होंने अल्फा का नेतृत्व किया। फिर उन्होंने आयोजन किया अल्फा का मेरी माँ के साथ एक स्थानीय चर्च में। मुझे लगता है ये सबसे बढ़िया चीज़ है मेरे अनुभव के लिए, और सबसे बढ़िया जो मैंने किया है। मसीह को स्वीकारा है, पर अगर किसी ने मुझे बताया नहीं होता तो मुझे कैसे पता चलता। और इसलिए दूसरों को बताना इतना ज़रूरी है, क्योंकि यही तो वो मौका है दूसरों के लिए भी कि वो चुन सकें। इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। मुझे हमेशा याद है कि कैसे मेरा परिवार और कैसे मेरे रिश्तेदार बदल गए, और ये सब देखकर मुझे पता है मैं दूसरों को हमेशा बताती रहूंगी कि उन्हें भी मसीह को अपनाना चाहिए। तो हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, पर हम खुद के लिए भी प्रार्थना करते हैं। आपको विरोध का सामना करना पड़ा, आप
को शायद शारीरिक अत्याचार का सामना करना पड़े, जैसे कई लोग दुनिया में आजकल कर रहे हैं, जो पहले मसीहियों ने किया था। पर लोग शायद आप पर हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। जब पहले मसीहियों ने शारीरिक अत्याचार का सच्चे विरोध का सामना किया, तब उन्होंने साहस के लिए प्रार्थना की। और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, हार मत मानिए। यीशु का संदेश बहुत जरूरी है, लोगों को बताते रहिए। दूसरे विश्व युद्ध में एक व्यक्ति था जो मैदान में मर रहा था, और उसके एक दोस्त ने उसके पास आकर उससे कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं? और उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मेरे लिए तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं मर रहा हूं। उसने उससे पूछा, क्या कोई संदेश है जो मैं वापस इंग्लैंड ले जा सकता हूं? तो उस व्यक्ति ने कहा, कृपया ये संदेश इस पते पर इस आदमी के पास पहुंचाइए। और वो संदेश ये है, उसने कहा, उससे कहना कि उसने मुझे जो मेरे बचपन में सिखाया था वो मेरे आखिरी समय में काम आ रहा है। तो जब वो दोस्त इंग्लैंड वापस गया तो वो उस पते पर उस आदमी के पास गया और उसे बताया कि जो बात उसने उस सैनिक को बचपन में सिखाई थी वो उसे आखिरी वक्त में काम आ रही थी। और उस व्यक्ति ने कहा, परमेश्वर मुझे क्षमा करना, मैंने संडे स्कूल में पढ़ाना कई सालों से बंद कर दिया था, क्योंकि जो मैंने सोचा मैं कर रहा था कोई असर नहीं हो रहा था। जब भी आप लोगों को यीशु के बारे में बताते हैं, उसका असर होता है, क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर की शक्ति है। कभी कभी आप निराश होंगे, कभी मुझे रोका गया है, आपको लगेगा कि लोगों को दिलचस्पी नहीं है, पर आपको पता नहीं है कि लोगों के जीवन में क्या चल रहा है। अगर आपने खुद यीशु का अनुभव किया है तो लोगों को बताते रहिए। अगर आप ये करेंगे तो आपको ये अनोखा विशेष अधिकार मिलेगा जहां आप लोगों को विश्वास दिला पाएंगे। मुझे तो कुछ और मालूम ही नहीं है जिससे इतना ज्यादा फर्क पड़ सकता है एक व्यक्ति के जीवन में यीशु की मौजूदगी से।